Hello students, welcome to your channel Forever Concept Classes. Guys, in this video we are going to discuss further our topic that is features of modern organization. लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऐसे कौन कौन से फैक्ट्स होते हैं, ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जो बिजनेस पे जिनका इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसे कौन कौन से रीजंस है। मेन रीजंस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था, दैट इज़ जो हमारा था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की वजह से बिजनेस में ऐसे कौन कौन से इम्पैक्ट्स आते हैं जिसकी वजह से ये कंसेप्ट डेवलप हुआ। तो कौन सा कंसेप्ट? मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का। सो उसके अंदर लास्ट वीडियोस के अंदर हमने यही चीज़ डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का जो लिंक अब मेंशन कर दूंगा। आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लीजिए, सो दैट आपको वो चीज़ कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा कि हम लोग इस टॉपिक को क्या पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया और क्या आगे कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने यही चीज़ डिस्कस किया है कि ऐसे कौन कौन से इम्पैक्ट है या जो ग्लोबल या जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है बिजनेस का, उसकी वजह से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंजेस आने की वजह से बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे उन इम्पैक्ट्स को कोप अप करने के लिए बिजनेस ने क्या क्या तैयारियां की हैं, बिजनेस ने क्या क्या खुद में चेंज लेके आया। दैट इज फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग क्या क्या करते हैं, होता क्या है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए गाइस देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, देयर इज अ टेंडेंसी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन बिकमिंग स्मॉलर विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ मैन पावर। अब देखिए वो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये लिया हुआ है कि अब क्या हुआ है, अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हो गई है, स्मॉल हो गई है। स्मॉल का मतलब ये हुआ कि अब जो मैन पावर है वो कम हो गई है, कम रख दी है, मतलब अब एम्प्लॉइज हम ज़्यादा नहीं रखते बिजनेस के अंदर। रीज़न बीइंग अब सारा काम जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है ना। अब हर चीज़ कंप्यूटर है या कोई भी मशीनरी है, जो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया कि अब टेक्नोलॉजी के आने की वजह से, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से अब हम लोग क्या करते हैं, कम मैन पावर को यूज़ करते हैं, क्योंकि अब सारा काम जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर आ गया है। राइट, सो इसकी वजह से अब हमें हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हमें ज़्यादा बड़ा लार्ज स्केल पर रखने की जरूरत नहीं है एम्प्लॉयज़ को। चलिए नेक्स्ट है गाइस, नंबर ऑफ लेयर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर रिड्यूसिंग, टोलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज गिविंग वे टू फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इवन टू द सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए वो यही बोल रहा है कि पहले क्या होता था, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती थी, वहाँ पे जो एक कम्युनिकेशन के जो लेवल्स होते थे वो अलग अलग होते थे, मतलब एक चेन स्कालर चेन सिस्टम, मतलब एक चेन सिस्टम चलता था कम्युनिकेशन का। बट अब क्या कर दिया है, अब वो लेयर्स जो है वो कम कर दी हैं और टोलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो इज गिविंग वे टू फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब अब एक वो सिस्टम प्लेन सिस्टम कर दिया। मतलब अब यहाँ पर जो मेन फोकस है, अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे सभी यही फीचर्स पॉइंट में, हमने सभी फीचर्स के अंदर यही पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए हैं, इन्होंने जो हमें बताया स्टडी मटेरियल के अंदर भी, कि अब क्या हुआ है कि अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो और जो कम्युनिकेशन है वो फ्री कम्युनिकेशन हो गया। मतलब वहाँ पे कोई उन्होंने एक सिस्टमेटिक वे नहीं रखा हुआ कम्युनिकेशन का। अब सारी की सारी जो कम्युनिकेशन है वो पहले अपवर्ड टू डाउनवर्ड आती थी, है ना, पहले ऊपर से नीचे आती थी, टॉप लेवल टू लोअर लेवल तक इन्फॉर्मेशन जाती थी या कम्युनिकेशन होती थी। अब उल्टा हो गया, अब क्या हुआ है, अब लोअर लेवल से अपर लेवल तक जा रहा है। दैट इज जो लोअर लेवल है उससे हमारे टॉप लेवल तक कम्युनिकेशन जाएगी। रीज़न क्या है उसका सबसे बड़ा गाइस, सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि जो कम्युनिकेशन है, मतलब जो पब्लिक के साथ जो डीलिंग हो रही है वो कौन कर रहा है, वो जो लोअर लेवल होता है या जो बिल्कुल जो बेस लेवल होता है वो पब्लिक के साथ डील करता है। तो उनको लोगों के कस्टमर्स की उनको नीड या उनकी डिमांड उनको पता है ना, कि उन कस्टमर्स को आजकल कैसे प्रोडक्ट चाहिए, कस्टमर की डिमांड क्या है, तो वो डायरेक्ट उनके साथ डील करते हैं। तो वो क्या करते हैं, फिर वो कस्टमर का डील करने के बाद फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन किसको बताते हैं, अपने टॉप लेवल को बताते हैं कि अब जो अपने पॉलिसीज बनानी है वो इसके अकॉर्डिंग बनानी है। बिकॉज उनका जो मेन मोटिव है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव है, दैट इज कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना और जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वर्थ को मैक्सिमाइज करना। राइट, तो यही सारे पॉइंट हैं जो मैंने आपको अभी बताया, जो मैंने डिस्कस किया, ये सारे पॉइंट अभी हम यहाँ पे फीचर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस चैनल को लाइक और जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड गाइस वन मोर थिंग, कमेंट्स कीजिएगा गाइस। देखिए अगर आप लोग कमेंट्स करते हो तो मेरे को एक मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों के लिए मैं और वीडियोस लेके आऊँ। तो बार बार मैं अपनी हर वीडियोस में यही बात बोल रहा हूँ कि आप लोग कमेंट कीजिए गाइस, मेरे को भी पता लगे कि मेरे को और वीडियोस बनानी है और कहाँ कहाँ पे इंप्रूव करना, आपको कैसी वीडियोस चाहिए। ठीक है, सो गाइज और वन मोर थिंग गाइज, मैं आप लोगों के लिए और जो सब्जेक्ट्स हैं दैट इज MCO 3, MCO 4, MCO 5
मैं अभी उसके ऊपर भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मैं क्या करूँगा कि बीच बीच में से जो टॉपिक्स मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मैं उनके ऊपर आप लोगों के लिए लेक्चर्स लेके आऊँगा। स्पेशली प्रैक्टिकल्स के अंदर आप लोग काफ़ी फंसते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों के लिए वो भी कवर करूँगा। स्टिल इनकेस आपका कोई टॉपिक आपको कोई अच्छा लग रहा है या आपको कोई समझ नहीं आ रहा टॉपिक, आप लोग वो कमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हो, तो मैं उसके लिए भी आपको उस टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए एक वीडियो जरूर लेके आऊँगा। ओके गाइस, सो मैं वेट करूँगा आप लोगों के कमेंट्स की। अगर अच्छा लग रहा है चैनल को लाइक भी कीजिएगा एंड गाइस सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या, जो मैंने आपको अभी बताया सारे वही पॉइंट्स अब कवर करेंगे। देखिए सो नेक्स्ट वो बोल रहा है कि एवरेज टेक्निकल स्किल ऑफ मॉडर्न टेक्निकल वर्कर इज मच मोर देन अर्लियर काउंटर पार्ट। मतलब अब जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, अब वो क्या हो गया, ज़्यादा टेक्निकल हो गए, बिकॉज टेक्नोलॉजी हावी हो गया। रीज़न बीइंग अब उनको टेक्नोलॉजी के बारे अगर पता नहीं होगा तो वो बिजनेस के अंदर सर्वाइव, या बिजनेस जो उनका बिजनेस है वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा अगर किसी भी बिजनेस के एम्प्लॉयज़ जो है उनको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, राइट। सो अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी हमें ज़्यादा टेक्निकल जो है हमारे एम्प्लॉयज़ को होना पड़ेगा। सो जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है या जो मॉडर्न जो बिजनेस है उसके अंदर जो हमारे जो टेक्निकल स्किल है हमारे एम्प्लॉयज़ की वो बहुत ज़्यादा है। तो ये लिखा हुआ है एवरेज टेक्निकल स्किल ऑफ मॉडर्न टेक्निकल वर्कर इज मच मोर देन अर्लियर काउंटर पार्ट, राइट। नेक्स्ट वन इज गाइस, देखिए आ गया सबसे बड़ा पॉइंट, दिस इज द मेन पॉइंट जिसकी वजह से पूरा ये सारी इन्फॉर्मेशन या जो पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो सारे इसके ऊपर बेस्ड है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड इनहांसिंग शेयर होल्डर वैल्यूज आर बिकमिंग फोकल पॉइंट ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस का मेन पॉइंट क्या है कि हम लोगों ने कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को मेन हमने फोकस में रखना है, एज वेल एज कि हमारे जो शेयर होल्डर है, मीन जो ओनर है कंपनी का, आपको पता है शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वर्थ को बढ़ाना है। तो उनकी वर्थ कब बढ़ेगी, उनकी वर्थ ऑब्वियसली गाइस तभी बढ़ेगी अगर उनका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो अच्छा चलेगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छा तभी चल सकता है अगर उनके जो कस्टमर होंगे वो सेटिस्फाइड होंगे, राइट। सो उनका मेन फोकस पॉइंट अब यही रहेगा। तो इस चीज़ के लिए वो सारी जो बातें, ये जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी बातें हैं वो इसी के ऊपर घूम रही है कि कैसे हम कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। अभी हम देखना आगे सभी पॉइंट पढ़ेंगे, सभी उसी के ऊपर बेस्ड होगा। तो फ्लेक्सी टाइम, फ्लेक्सी प्लेस आर मोर फ्रिक्वेंटली बीइंग अप्लाइड। वो यही बोल रहा है कि अब क्या किया है, अब टाइम की कोई पाबंदी नहीं रही है कि इतने से इतने तक की आप डील कर सकते हो। आपको पता है ऑनलाइन हम लोग शॉपिंग करते हैं, अमेजन एंड ऑल, इतनी हमारी साइट्स है ना, फ्लिपकार्ट हो गया। तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, जब हमें मन करे रात को हमें 11 बजे फ्री है, जैसे मैं करता हूँ ना, जब मेरे को रात को टाइम होता है तो अगर मेरे को कुछ मंगाना है, कुछ ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करनी है, तो मैं रात को 11-12 जब भी मेरे को टाइम मिलता था उसी टाइम नेट खोलता हूँ और मैं ऑर्डर कर देता हूँ। तो एक वो फ्लेक्सी टाइमिंग है, वो टाइम एक टाइम की फिक्स वो नहीं रहा है। फ्लेक्सी प्लेस है ना, क्योंकि प्लेस की भी जरूरत नहीं है। आर मोर फ्रिक्वेंटली बीइंग अप्लाइड, मतलब आजकल अब मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यही सब कुछ चल रहा है, दैट इज ऑनलाइन जो बिजनेस चल रहा है, तो उसी की बात हो रही है, फ्लेक्सी टाइम फ्लेक्सी प्लेस। नेक्स्ट है गाइस, क्वालिटी ओरिएंटेशन इज बीइंग मोर फोकस। जो आपको अभी मैंने ऊपर बताया, अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन चाहिए तो हमें अपनी क्वालिटी भी इंप्रूव करनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट है गाइस, विद द इंक्रीजिंग एडवेंट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज मोर एम्पावरमेंट एट द लेवल ऑफ मिडल मैनेजमेंट एज वेल एज at the level of junior management as they have first hand feel of and information about customer need। वही चीज़ गाइस जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि अब क्या हुआ, अब ज़्यादा जो पावर है, मोर एम्पावरमेंट वो किसको है, किसको दे दिया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को दे दिया एज वेल एज जूनियर मैनेजमेंट को दे दिया। बिकॉज वो पब्लिक हाथ डील करते हैं, उनको कस्टमर की नीड का डेली उनको पता लग रहा है कि कस्टमर की नीड क्या है, वो कैसे प्रोडक्ट चाहते हैं। With this change, apart from upward communication and downward communication getting overhauled, मतलब अब क्या हुआ है, अब अपवर्ड मतलब विद दिस चेंज अपार्ट फ्रॉम अपवर्ड कम्युनिकेशन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन गेटिंग ओवरऑल मोर ऑफ लेटरल एज वेल एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एज बीइंग प्रमोटेड। मतलब अब क्या हुआ है, अब इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है, अब डाउनवर्ड से अपवर्ड जाती है, मतलब लोअर लेवल से इन्फॉर्मेशन ऊपर तक जाती है, और वो फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान और पॉलिसीज जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेज करते हैं, टॉप लेवल वाले उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसीज को बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले वो डिस्कशन किसका करते हैं, लोअर लेवल का या जूनियर जो मैनेजमेंट लेवल है उनका डिस्कस करते हैं कि कस्टमर को कैसे कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसीज बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट है गाइस, मिडल मैनेजमेंट एंड इवन जूनियर मैनेजमेंट बीइंग इन्वॉल्व मोर फ्रिक्वेंटली इन डिसीजन मेकिंग एट टॉप लेवल। वही चीज़ आ गई कि जब टॉप लेवल कोई भी डिसीजन मेकिंग करता है तो वो सबसे पहले इन से ही सजेशन लेता है, या इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़रूरी है उसके अंदर, तो इनकी सजेशन लेके ही वो कोई भी डिसीजन जो टॉप लेवल तभी लेता है, राइट। सो कहने का मतलब है जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो मेन जो मोर एम्पावरमेंट है वो मिडल लेवल और जो हमारा जूनियर लेवल जो मैनेजमेंट है इसके ऊपर आ गया, राइट। Now business ethics is formally emphasized as ethics is basic input
फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए क्या बोल रहा है, आपको पता है बिजनेस एथिक्स क्या होता है। एथिक्स जो हमें हमें एक या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसके बिहेवियर को बताता है, उसके बिहेवियर को गाइड करता है, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज रॉन्ग, या व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड फॉर देयर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस एथिक्स बेसिकली क्या होते हैं, उनके मोरल बिहेवियर को गाइडेंस देते हैं। तो आजकल जो बिजनेस एथिक्स का बहुत बड़ा एक रोल है, तभी आप लोग देखते हो। इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ आपको। क्लासमेट की आप कॉपी देखते हो, है ना, क्लासबुक की, क्लासमेट की आप नोटबुक होती है आपके पास, जो आप उसको परचेज करते हो, तो उसकी बैक साइड पर उन्होंने लिखा होता है कि इस नोटबुक का इतना परसेंट, है ना, या 1 रुपी जो है या 2 रुपीज़ जो है वो फलानी जो हमारा होता है, मतलब हम डोनेट कर रहे हैं, किसी एनजीओ को जा रहा है। तो वो सब कुछ क्या है, वो बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि मतलब एक वो जो मतलब एक सोसाइटी के अंदर एक उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, एक उनकी गुडविल इनहांस होती है, राइट। सो ये चीज़ करना बहुत जरूरी है आजकल। अगर हम बिजनेस को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो हमें एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है गाइस, इंडिविजुअल लर्निंग एंड organization learning are emphasized because any technology or any concept both are getting subjected to depletion very। देखिए क्या कह रहा है वो, कि अब क्या करना है, इंडिविजुअल लर्निंग एंड ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग आर एम्फसाइज, मतलब अब इंडिविजुअल को भी, मतलब जो हमारे एम्प्लॉइज हैं या जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कॉन्टिन्यूसली उनको ट्रेनिंग होना, उनको लर्निंग करवाना बहुत जरूरी है। बिकॉज जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, बिकॉज आपको पता है एक टेक्नोलॉजी आती है, अभी हम उसके बारे में सीखते हैं, अभी उसके अकॉर्डिंग बिजनेस चल रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग सभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन या सभी टूल्स को हम उसके अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं, और जैसी न्यू टेक्नोलॉजी आती है हमें फिर से उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमेशा जो हमारी लर्निंग है, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो लर्निंग है, जो इंडिविजुअल लर्निंग है, एम्प्लॉइज की जो लर्निंग है, वो क्या रहेगी, कंटिन्यूसली चलती रहेगी। बिकॉज जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होती रहती है, बार बार डिप्लेट होती रहती है, उसका जो बहुत जल्दी वो डिप्लेट हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी वो ऑब्सोलीट हो जाती है। ड्यू टू मोर एडवेंट ऑफ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्रॉस कल्चरल इश्यूज विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर गेनिंग इंपॉर्टेंस। अब ये वाला पॉइंट क्या है, ड्यू टू मोर एडवेंट, बिकॉज अब आपको पता है मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हो गया है ना। ग्लोबल मीन्स हर नेशन की जो या हर कंट्री की जो इकोनॉमीज हम उसका डील कर रहे हैं। जहाँ पर हमें सस्ता पड़ता है वहाँ से हम परचेज कर लेते हैं, वहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर देते हैं जहाँ पर हमें अच्छी रिटर्न मिलती है। सो अब यहाँ पर हमें मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब हो गई हैं, तो यहाँ पर अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हो सकता है कोई जो प्रोडक्ट है या कोई भी चीज़ है वो हमारे कल्चर के अंदर तो वो मतलब परमिसिबल है, बट किसी दूसरे कल्चर के अंदर वो चीज़ जो हो सकती है बैन हो सकती है, किसी कंट्री के अंदर वो चीज़ बैन हो सकती है। तो हमें उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि कल्चर मीन्स क्रॉस कल्चर इश्यूज, मतलब उनके कल्चर के अंदर कौन सी चीज़ परमिसिबल है, कौन सी नहीं है। तो सभी कंट्रीज़ को इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस चीज़ का भी हम बहुत बड़ा ध्यान रखते हैं कि कोई भी चीज़ हमें कोई भी हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर किसी का हम कल्चर के अगेंस्ट तो नहीं कुछ सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। सो वो चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है गाइस, लास्ट वन, कंसेप्ट ऑफ परमानेंट डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय आउटसोर्सिंग एंड एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट वेयर जॉब इज रेपिटेटिव। देखिए क्या लिखा है वो कह रहे हैं कि अब परमानेंट डिपार्टमेंट, जैसे मान लो आपको पता है, इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कॉल सेंटर। आपको पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो अपने कॉल सेंटर के लिए वो खुद अपने कॉल सेंटर्स नहीं ओपन करते, है ना, कस्टमर केयर सर्विसेज जो होती हैं उनके लिए, तो वो क्या करते हैं कि वो बीपीओ को हायर कर लेते हैं ना, दैट इज कॉल्ड, उसी को यहाँ पे आउटसोर्सिंग बोलते हैं। तो आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि जब हम अपना काम किसी उन पर्सन को दे देते हैं जो उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है। जैसे कस्टमर केयर की बात है, या जैसे सैमसंग वाले हो गए, है ना, सैमसंग मोबाइल हो गया, या कोई भी कंपनीज हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आउटसोर्स कर देते हैं कस्टमर केयर सर्विसेज के लिए। तो मतलब उन कंपनीज को बोल देते हैं कि मतलब जो भी आप हमारे कस्टमर्स की जो कंप्लेंट है वो उनका जो डील है वो आप लोग करोगे। तो उनके साथ वो वैसे उनको ट्रेनिंग दे देते हैं उनके एम्प्लॉइज़ को, या अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी तरह उनके साथ वो डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी, जो भी प्रॉब्लम उसको कैसे कैसे उन्होंने सॉल्व करना है। तो वो कस्टमर्स के लिए वो क्या करते हैं, मतलब खुद अपना डिपार्टमेंट ओपन करने की जगह, कस्टमर केयर ओपन करने की जगह वो क्या करते हैं, जो ऑलरेडी उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं वो उनको हायर कर लेते हैं, मतलब उनको वो क्या करते हैं, उनको वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं उनके साथ, और उनको हम अपना वो काम दे देते हैं। दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। तो वही लिखा है, कंसेप्ट ऑफ परमानेंट डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग रिप्लेस्ड। अब परमानेंट डिपार्टमेंट हम अपना नहीं खोलेंगे, हम क्या करेंगे, आउटसोर्स कर देंगे उस काम को। आउटसोर्सिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट वेयर जॉब इज रेपिटेटिव, मतलब जहाँ पे जो लोग उस काम को बार बार कर रहे हैं हम उनको वो काम देते हैं, मतलब जो उस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, राइट। सो गाइज ये था आपका टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था गाइज, ये एग्जाम में आ सकता है।
अगर आपको अच्छा लगा होगा गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मिलते हैं। कमेंट करना अगर आप लोगों को कोई और वीडियो, कोई और टॉपिक अगर आप लोगों को जल्दी चाहिए उस वीडियो, तो मैं आपके लिए वो वाले वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। ओके गाइज, बाय।